हमारी देशी खबर देखने वाले हमारे सारे दर्शकों ने राम राम। मैं सर्वोत्तम आर्य और आज हमारे गांव बिलासपुर के हमारे समाज सेवी जो है मास्टर राकेश जी, उनसे बातचीत करेंगे जो पूर्व जेल पर्यवेक्षक भी रह चुके हैं। उनसे जानेंगे कि गांव के विकास में, गांव के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा विकास गांव में चाहते हैं। और जो आज गांव बिलासपुर के है, बहुत बुरे हालात गांव बिलासपुर के हो चुके हैं और विकास के मामले में बहुत पीछे गांव बिलासपुर रह गया है। और गांव की सड़कों का जो हाल है, गांव में पानी जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। आते जाते लोग जो है पानी में गिर जाते हैं। तो जानते हैं मास्टर राकेश जी से कि गांव का विकास इतने 10 सालों से अब तक क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण रहे। तो जी मास्टर जी, गुरु जी बताइए। सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपने जो पहल की है, मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और गांव के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि गांव में जो मतदाता है, जब तक वो जागरूक नहीं होगा अपने अधिकार के प्रति, अपने जो उनका हक है उसके प्रति जब तक वो जागरूक नहीं बन पाएगा, तब तक गांव में विकास की संभावना नहीं है। जब हम जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं 5 साल के बीच में, तो हम अपना जनप्रतिनिधि जिस विचारधारा से चुनते हैं, तो उसी विचारधारा से गांव में विकास भी होता है। पिछले 10 वर्षों में या पिछले 15 वर्षों में जो स्थितियां बदली हैं गांव में, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं गांव के ही नागरिक हैं। तो जो गांव में शिक्षित व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा समाज के बीच में, तो वो अच्छा विकास कर पाएगा। उसकी विचारधारा से ही हम गांव में परिवर्तन ला सकते हैं। गांव में आज युवा वर्ग जितना है वो अधिकतर भटक रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे नशों की तरफ दौड़ रहा है या अन्य समस्याओं की ओर दौड़ रहा है। कहीं ना कहीं उसको एक दिशा की जरूरत है। उसकी दिशा को बदलना पड़ेगा, उसकी सोच को बदलना पड़ेगा। उसके लिए विकल्प हमें तलाश करके देने पड़ेंगे। बच्चों के पास विकल्प नहीं है, फील्ड नहीं है खेलने के लिए, उनके पास आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है। आज बच्चे बहुत सारे रेस लगाने के लिए दौड़ते हैं, उनको कहीं हम एक फ्री कोचिंग यहाँ उपलब्ध करा पाएँ ताकि उनका भविष्य बन पाए। कुछ ऐसे छात्र हैं जो नितांत गरीब है, उनको कोचिंग की जरूरत है, उनके पास पैसा नहीं है, वो कोचिंग हम फ्री में यहाँ उपलब्ध करा करके उनको कहीं ना कहीं विकास से जोड़ सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम सरकार से जोड़ सकते हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। ये मुख्य चीज़ें हैं। अगर गांव में रोजगार की दिशा में हम काम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से गांव से लड़कियां, हमारे लड़के निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ का बाहर का पैसा गाँव में लगेगा, तो निश्चित रूप से विकास होगा। दूसरी बात, जल भराव की जो समस्या के विषय में आप बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसके हम सब भी जिम्मेदार हैं। हम सब लोग अपने पानी का रास्ता नहीं बना पाते। जो जमीनें हैं कहीं ना कहीं उन पर कब्जा किया हुआ है, कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे तालाब है वो हमने कब्जा कर रखे हैं। तो उन पर कहीं ना कहीं उनको जब तक वो खाली नहीं होंगे, जब तक वो रास्ता नहीं बन पाएगा, तब तक नहीं जल भराव की समस्या का निदान नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक जागरूक जनप्रतिनिधि हम चुने और जागरूक प्रतिनिधि होगा हमारा, तो निश्चित रूप से वो विकास कराएगा और विकास कार्य होंगे जी। और जो एक है हमारा जो गांव है, वो लड़कियों खेल के मामले में लड़कियां यहाँ पे नहीं है, लड़कियां बहुत पिछड़ी हुई है इस मामले में कि खेल में लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती। उसके बारे में आपके क्या विचार है। देखिए, लड़कियां आगे बढ़ने के लिए उनके पास विकल्प नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि वो पढ़ लिख लेती है, 12वीं उन्होंने स्कूल से कर ली, उन्होंने जैसे भी तैसे BA कर लिया या ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उनके पास विकल्प नहीं है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को फील्ड उपलब्ध कराएं। हम यहाँ फील्ड और कोच उनको दें। अगर फील्ड होगा, कोच होगा, उनको ये सुविधा यहाँ मिल पाएगी, तो वो आसानी से जो है कहीं ना कहीं पुलिस में या किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करके वो कहीं ना कहीं फाइट कर पाएंगे और मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए यहाँ एक अच्छा फील्ड हो, और उसके लिए जनप्रतिनिधि अगर जागरूक रहेगा, निश्चित रूप से वो 1 या 2 बीघा जमीन खरीद करके भी, अगर उसको खरीदनी भी पड़े पंचायत की, अगर जमीन नहीं भी है तो पंचायत की जमीन खरीदी भी जा सकती है, खरीद करके भी उसके लिए काम किया जा सकता है। और सबसे पहले उनके घर वालों को जागरूक करना होगा। लोग नहीं भेजना चाहते अपनी लड़कियों को। अब ऐसा है कि लड़कियां, घर वाले तो ज्यादातर अब जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे समाज में, ऐसा नहीं है, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब तो केवल विकल्प की प्रॉब्लम है। जागरूकता की कमी शायद गार्जियंस में कम रहे, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। संसाधनों का कहीं ना कहीं अभाव मैं महसूस करता हूँ, संसाधनों की कमी है। संसाधन अगर होंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। और जो युवा है वो आजकल नशे की ओर ज्यादा बढ़ता जा रहा है गाँव का, उसके बारे में बताइए। देखिए, नशे की तरफ क्या है कि जब आदमी के पास एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को कोई ना कोई दिशा चाहिए। अब दिशा हमारे पास देने के लिए कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो बच्चों को जिस तरह की दिशा है उस जैसा उनको फील्ड से, समाज से मिल पा रहा है, वो वैसा ग्रहण कर पा रहे हैं। अब समाज में इस तरह का वातावरण पैदा हो गया है कि वहाँ हर तरफ हम ये आसानी से मिल पा रहा है कि हम दुकान पर जाएं तो आपको आसानी से वही विचारधारा मिल जाएगी, आप जहाँ चाहोगे वही विचारधारा आपको मिल रही है। तो उस विचारधारा को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना है,
उस ऊर्जा को कन्वर्ट करना है। वो ऊर्जा तभी कन्वर्ट हो पाएगी जब हमारे उनके पास रास्ते होंगे। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ऊर्जा को बदलने के लिए उनको एक दिशा देनी पड़ेगी, और दिशा जो है एक शिक्षित और जागरूक जनप्रतिनिधि दे पाएगा। तो धन्यवाद, हमने मास्टर जी के विचार सुने और बहुत अच्छी बात मास्टर जी ने समाज के हित में, गांव के हित में बताई।